क्या आपको मौत से डर लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत सिर्फ एक शुरुआत हो तो क्या होगा? एनाबेल के डायरेक्टर की एक और डरावनी कृति जो ट्रायंगल और हॉरर क्रूज के डर और थ्रिल को मिलाकर एक ऐसी कहानी बनाती है जहां मौत एक चक्र है और अंधेरा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इस कहानी का नाम है डेथ लूप पार्टी। अगर सूरज निकलने से पहले तुम जिंदा नहीं रहे तो तुम बार बार मरते रहोगे। ये कहानी शुरू होती है एक वीरान मनोरंजन पार्क में। छोटी मेई और उसके दोस्तों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बारिश भरी रात उन्हें ऐसे मौत के खेल में फंसा देगी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्क में कदम रखा, बारिश अचानक थम गई। ये अजीब था, बहुत अजीब। छोटी मेई को कुछ गड़बड़ लगी, पर उसके दोस्त पहले ही पार्क के एक सुनसान घर में घुस चुके थे। ये घर देखने में तो टूरिस्ट रिसेप्शन जैसा था, पर उसकी दीवारों पर हाल के सालों में गुमशुदा हुए लोगों की तस्वीरें चिपकी थीं। मेई की नजर एक तस्वीर पर पड़ी और उसका दिल बैठ गया। ये उसकी कई दिनों से लापता बहन की तस्वीर थी। कोई तारीख, कोई जगह, कोई सबूत नहीं, बस चेहरों की तस्वीरें और नीचे एक फोन नंबर। सबको शक हुआ कि मेई की बहन की गुमशुदगी का सीधा संबंध इसी पार्क से है। घर के बीचों बीच एक अजीब सा रेत घड़ी रखी थी। उसका इस्तेमाल क्या था ये कोई नहीं जानता था, जब तक कि एक नकाबपोश ने उन पर हमला नहीं किया। वो एक एक करके सबको मार देता है, लेकिन जैसे ही आखिरी शख्स मरता है, अगले ही पल सब फिर से जिंदा हो जाते हैं और दीवारों पर गुमशुदा लोगों की तस्वीरें बदल जाती हैं। अब उन पर इनकी तस्वीरें लगी थीं। इसका मतलब साफ था, वे इस मौत के चक्र में फंस चुके थे। दूसरी मौत का खेल शुरू हो चुका था। इस बार वे सब सिर्फ लापता हुई आई मेई को ढूंढ रहे थे। मेई हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, पर बाहर का रास्ता और भी खतरनाक था। एक रहस्यमयी ताकत उन्हें खींचकर एक नए डरावने घर में ले जाती है। इस घर में हर तरफ संतों के मास्क रखे थे, इतने असली जैसे किसी इंसान की खाल से बनाए गए हों। मेई को एक बूढ़ा टीवी के सामने बैठा दिखता है। वो जिंदा है या मर चुका है ये पता नहीं चलता। मेई धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और तभी वो बूढ़ा अपनी व्हीलचेयर में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसने मेई पर हमला किया और उसके मुंह में कुछ अजीब सा डाल दिया। देखते ही देखते मेई की शक्ल बदलने लगी। वो किसी और के कब्जे में आ चुकी थी। दूसरी तरफ ब्लू ब्रदर लैन यीगा मेई को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिला सिर्फ एक डरावना जोकर। उसने गुस्से में उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, पर तभी एक नकाबपोश सामने आ गया। वो मेई के कपड़े पहने था और उसने ब्लू ब्रदर पर हमला कर दिया। एक एक करके सब फिर मारे गए और फिर से जिंदा हो गए। इस बार प्यास से बेहाल होकर ब्लैक ड्रेसमैन बाथरूम में पानी पी लेता है। बाकी सब भी उसका साथ देते हैं, लेकिन ये पानी भी मौत का जाल था। इसे पीने के बाद शरीर फट जाता है। पहले ब्लैक ड्रेसमैन फटा, फिर आई मेई की एक टांग उड़ी। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया और वो दर्द से तड़पकर मर गई। मेई जानती थी कि उसका भी यही हाल होगा, तो उसने ब्लू ब्रदर से कहा, मुझे गला दबाकर मार दो ताकि ये दर्दनाक मौत न सहनी पड़े। लेकिन ब्लू ब्रदर ने भी पानी पी लिया था और वो उससे भी जल्दी फटने लगा था। मरने के बाद जब सब फिर जिंदा हुए तो मेई ने ठान लिया कि इस चक्र को तोड़ना ही होगा। उन्होंने घर में खोजबीन की और एक पुरानी वीडियो टेप पाई। उसमें एक आदमी था जो कभी उनके जैसा ही इंसान था, लेकिन बार बार मरने के बाद वो आधा इंसान आधा राक्षस बन चुका था। तभी उन्हें सच्चाई पता चली। वो दाढ़ी वाला आदमी जिसे मेई पहले सुपरमार्केट में देख चुकी थी, असल में एक शैतानी जादूगर था। वो इस छोड़े हुए पार्क में लोगों को फंसाकर जादू से उन्हें बार बार मरवाता और जिंदा करता था, जब तक कि वे इंसान नहीं बल्कि पार्क के एनपीसी न बन जाएं। इस बार मेई ने जादूगर को ढूंढ निकाला। उसने एक चाल चली। कमरे की छत से जहरीला पानी टपक रहा था। बस उसका थोड़ा सा पानी जादूगर की कॉफी में मिलाना था। जैसे ही उसने कॉफी पी, वो अंदर से फटकर मर गया। उधर बाकी लोग एक गुप्त सुरंग से निकलकर कब्रिस्तान पहुंचे, जहां से बाहर निकलना मतलब एक नई जिंदगी पाना था। सुबह की पहली किरण के साथ मौत का ये भयानक चक्र टूट चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही थ्रिलर कहानियों के लिए डार्क लॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से शुरू हो।